अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी इससे पहले जो लेक्चर चल रहा था आपका, वो कौन से बैच का था, कौन से डिपार्टमेंट का? वो इलेक्ट्रिकल का था, सेकंड सेमेस्टर का। नहीं सर, सेकंड सेमेस्टर के तो हम लोग हैं ना। इलेक्ट्रिकल का, अच्छा। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल का सेकंड सेमेस्टर का। उनका क्या कोर्स लेट ऑफर हुआ है काफ़ी, इलेक्ट्रिकल का है यही सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए आप फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी थी, याद है किसी को? आफाक, आप बताएं। आफाक, रिजिड बॉडीज कौन सी थी? सो गए अभी आते ही। आफाक, मोहम्मद हमीज, हाँ बताएं, रिजिड बॉडीज कौन सी थी आफाक? कौन सी आफाक? पता ही नहीं है। मोहम्मद हमीज, महमूद, रिजिड बॉडीज कौन सी थी? यस सर, जैसे पहले हम पढ़ रहे थे मूवमेंट वाली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिजिड बॉडीज क्या थी? मोहम्मद हमीज महमूद, आप हमीज महमूद आपको भी नहीं पता? एमर, सर जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल हम लोग नहीं करते थे, कांस्टेंट रहते थे, इससे पहले जो हम कर रहे थे वही थी ना। नहीं नहीं, रिजिड बॉडी मैंने कुछ और डेफिनेशन बताई थी। एमर, यस सर। क्या होती हैं रिजिड बॉडीज? क्या चीज क्या होती है सर? सोना क्या होता है? रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, मैंने ये पूछा है, सोने का नहीं पूछा। सर इक्विलिब्रियम की होती है ना ये तो। इक्विलिब्रियम की क्या होती है? अरीब, आप बताएं। यस सर। क्या होती हैं रिजिड बॉडीज? सर मैं बताऊं? बताएं। सर ये फिजिक्स में जो तो रैगिड बॉडी होते हैं ना, वो सॉलिड होता है जिसकी डिफॉर्मेशन जीरो होती है ना, और जी जो हाँ, दो डिस्टेंस होते हैं ना दो बॉडीज के दरमियान, वो कांस्टेंट होते हैं, रिमेन कांस्टेंट। और सही है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स जो होती है ना वो एक्सटर्नल होती है सर। सही। तो रिजिड बॉडीज हमने
पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वहाँ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या था, हम फोर्सेस किसी शेप पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बिफोर फोर्सेस और आफ्टर फोर्सेस जो है शेप बॉडी का रिमेन सेम रहता है, शेप चेंज नहीं होता। तो जिस पॉइंट फिक्स पे डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वहीं पर रहता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास क्या होता है ट्रेन, उसका व्हील जो है हमारे पास क्या हो रहा है, उसके ट्रैक पे घूम रहा है, तो उसमें क्या है फोर्सेस डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन उसका शेप जो है सेम का सेम रह रहा है। वो एग्जांपल हमने पढ़ा था रिजिड बॉडीज में। तो हमने क्या करना है इस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज ऑफ अ रिजिड बॉडी, कोई भी एक रिजिड बॉडी है उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 पहले तक। यहाँ पर क्या है, ये रिजिड बॉडीज हैं, तो इसमें शेप चेंज होगा। पहले था रिजिड इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल था, थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था। अब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज, तो इसमें क्या होगा, शेप चेंज होगा, लाजमी बात है। तो इसमें कंडीशन उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिनका शेप चेंज ना हो बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस। अब कंडीशन है इसके लिए, रिजिड बॉडीज की इक्विलिब्रियम के लिए हम दो कंडीशन नॉर्मली लेते हैं। एक तो लेते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही था। तो हमारे पास क्या करते हैं, ये दो चीज़ों का समेशन 0 लेते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों 0 लेते हैं। जैसे यहाँ पास टोटल मोमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप डिस्टेंस लेते हैं कितना है, और एफ आर क्या है, फोर्सेस कितनी है। तो डिस्टेंस आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनटू एफ आर प्लस एम आर। टोटल दूसरा कोई मोमेंट गिवन है तो उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके फिर हम बोलते हैं कि ये टोटल मोमेंट है। जैसे हम फाइंड आउट करते थे वैसे ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे पहले बनाते थे। पहले हमारे पास क्या था, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, लेकिन अब जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, होते हैं डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, या रोलर सपोर्ट होती है, या बेरिंग सपोर्ट होती है, या पिन होती है, या फिक्स सपोर्ट होगी। तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, कोई ना कोई सिंबल लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास, अगर आपके पास इस तरह का शेप के नीचे जो है हमारे पास कोई सपोर्ट है, या कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर है, उसके नीचे इस तरह की एक सपोर्ट गिवन है या रोलर गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, जिस डायरेक्शन रोलर गिवन है तो वर्टिकली हम इंक्लाइन फोर्स एक शो करते हैं। इसका मतलब है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हमने इंक्लाइन फोर्स शो करनी है जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब रोलर हॉरिजॉन्टल है तो ये बॉडी इस तरह मूव कर रहा है, तो ये प्रेवेंट मोशन कर रही है, अप डाउन की प्रेवेंट कर रहा है, या हॉरिजॉन्टल को अलो कर रहा है। तो प्रेवेंट किस तरह कर रहा है, अप डाउन, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह हमने फोर्स शो करनी है फ्री बॉडी डायग्राम में, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अभी ये वाली पिन है जो यहाँ से फिक्स्ड है, तो यहाँ से फिक्स्ड है, तो हमने क्या करना है, ये वाली जो बॉडी है ऊपर नीचे को मूव करने को रोक रही है, तो ये फोर्स है, एक तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। समेशन ऑफ फोर्स, तो इसमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों शो कर लेंगे। सिमिलरली ये पिन जॉइंट है, अगर इस तरह गिवन है या इस तरह गिवन है, ये कौन से जॉइंट है, पिन जॉइंट है। तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की मोशन और वाई एक्सिस की मोशन दोनों प्रिवेंट कर रहा होगा, तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस फोर्सेस दोनों शो करेंगे। अगर इस तरह फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट किस किस की मोशन प्रिवेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मोमेंट को भी प्रिवेंट कर रहा है। तो हमने एफ एक्स, एफ वाई और मोमेंट को शो करना है। मोमेंट की डायरेक्शन आप पे डिपेंड कर रहा है, जिस तरफ पॉजिटिव रखने है उस तरफ आप मेंशन कर लेंगे, मोमेंट पॉजिटिव किस तरफ रख रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से सिंबल मेंशन कर लेंगे। तो ये अगर इस तरह की सपोर्ट होगी तो हमने 3 सिंबल्स देनी होगी फ्री बॉडी डायग्राम में। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है, डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये आपको बुक में देखेंगे, मिल जाएंगी, बुक से डिफरेंट सिंबल्स देख रहे हैं ना आप लोग। फिर ये बता दो, अगर इस तरह से केबल लगी हुई है तो केबल क्या करे, इसकी इस तरफ प्रिवेंट कर रही है, तो हमने इस तरफ एरो शो करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको इस तरफ प्रिवेंट कर रहा है।
तो इस तरह हमने एरो शो करना है, ये वाला भी इस तरह प्रिवेंट कर रहा है तो हमें एरो शो करना है। अब रोलर देखो यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह इंक्लाइन सरफेस पे लगा हुआ है, तो हमने फोर्स भी इंक्लाइन शो करनी है। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट फोर्सेस को हम शो कर रहे होते हैं। जैसे जैसे सरफेस होगा उस हिसाब से हमने फोर्सेस को शो करना है। ठीक है, जैसे पाइप सपोर्ट है, मेंबर ऑफ पिन कनेक्टेड टू कॉलर, तो इसमें क्या है हमारे पास ये वाला इस तरह है, तो ये इस तरह इंक्लाइन प्रिवेंट कर रहा है, तो इस तरह हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिंबल्स है, जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी किस तरह है, ये कौन सी है। पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट क्या है, जैसे मैंने बताया एक्स और वाई एक्सिस दोनों एरो शो करेंगे, ये आ गए। ये वाला क्या कर रहा है, मूवमेंट प्रिवेंट कर रहा है, और इस तरह हम प्रिवेंट कर रहा है क्योंकि पाइप उस तरफ भी रोटेट होने नहीं दे रहा, तो आपस क्या होगा, इस तरह शो होगी। और ये वाली तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको सोल्व हो जाए, मतलब कि कर देंगे। इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं, दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो इंटरनल फोर्सेस कौन से जो स्ट्रक्चर के अंदर एक्ट कर रहे होती हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं जैसे हमने स्ट्रक्चर सपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे हमने ये जंजीरों से ये स्ट्रक्चर सपोर्ट किया है, या कोई इंजन या कोई भी चीज़ या कोई बोर्ड हमने सपोर्ट किए, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इस तरह हमने शो कर रहे होते हैं। ठीक है, एरोस, तो हम पास क्या है, ये वाली जंजीर लगी है तो इसका वेट होगा कुछ एक्सटर्नल फोर्स में होगा। ये वाली स्ट्रिंग लगी हुई है, ये वाली जंजीर लगी है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस में होगी। इसके अंदर की फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर लेते हैं, हम कंसिडर नहीं करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, जबकि बाहर की फोर्सेस को हमने शो करना होता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब हमारे पास वेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसी न किसी पार्टिकल का वेट भी होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स होगी या वेट जो नॉर्मली डाउनवर्ड होता है, जो पूरी बॉडी का वेट को हम शो कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट का मालूम होना लाजमी है। जैसे कि शेप डिफरेंट शेप के होते हैं, हमें पता हो सकता है कि डिफरेंट जगह पे लाजमी बात नहीं बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रहा हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसकी पोजीशन के लिहाज से आपका सेंटर देखना होता है क्या है, तो उसका लोकेशन बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस के मुताबिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करते हैं, फिर हम वेट वहाँ पर शो कर रहे होते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, पहले पहले हमने क्या करना है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बनाते थे आउटलाइन शेप, तो वैसे हमने आउटलाइन शेप बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने क्या करना है, आउटलाइन शेप बनाना है। तो आउटलाइन शेप बना के हमने क्या करना है, उसको क्या करेंगे, आउटलाइन शेप बना के सराउंडिंग को निगलेक्ट करेंगे। आउटलाइन शेप बना ली, फिर हमने फोर्सेस को शो करना होता है जिस हिसाब से सपोर्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले पहले एक तो सराउंडिंग को निगलेक्ट करना है, जैसे कि इस डायग्राम में है, सराउंडिंग को हमने निगलेक्ट कर दिया। सराउंडिंग में क्या था, ये था स्ट्रक्चर, ये था, ये था, तो डिफरेंट सराउंडिंग को निगलेक्ट करना है, हमने शेप बनाना है एज इट इज। तो हमने शेप बना लिया, फिर हमने डिफरेंट फोर्सेस को हमने शो कर लेना है, जो जो इफेक्ट इसका शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करना है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अगर सिंबल्स यूज है तो सिंबल की हमने क्या करना होगा, इस फोर्सेस को शो करना होगा। फिर हमें क्या करना है, फिर सारे मोमेंट और कपल को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने अप्लाई करना है। फिर हम क्या करते हैं, ईच आइडेंटिफाई ईच लोडिंग एंड गिवन डायमेंशन, हमने आइडेंटिफाई करना है ईच लोडिंग कितनी है और गिवन डायमेंशन को, जिसमें नॉन फोर्सेस और अननोन फोर्सेस दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। Draw the free body diagram of the uniform beam. The beam has a mass of 100 kg. हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, पहले पहले फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। Draw the free body diagram of a uniform beam. The beam has a mass of 100 kg. बीम का मास कितना है, 100 kg है। तो हमें मास बताया गया है और एक ये बताया गया है स्ट्रक्चर। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करेंगे, पहले पहले हम इसका आउट सपोर्ट बनाएंगे। स्ट्रक्चर जो है सराउंडिंग को निगलेक्ट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर का सपोर्ट बनाएंगे। तो हमारे पास सपोर्ट कौन सी है, ये वाली है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल बार है, कोई भी हमने ये वाली शो कर ली। ठीक है, या बीम में यूनिफॉर्म, इसको हमने शो कर लिया है। अब हमने सराउंडिंग में कौन सी थी सिंबल, ये वाली थी। तो ये सपोर्ट किस तरह की है, ये पिन जॉइंट है। बताएं क्या ये पिन जॉइंट है,
यस सर, ये पिन जॉइंट। ये पिन जॉइंट है। पिन जो होती है इस तरह से होती है, मैंने जो सिंबल्स बताए थे, इस तरह से आगे से जॉइंट होती है सर। ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सी सपोर्ट है ये वाली? इन तीनों में से कौन सी है? सर नंबर 10 फिक्स है। सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दीवार लगी हुई है उसमें फिक्स्ड है, तो हमारे पास क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो हमने क्या करना है, ये किस किस को प्रिवेंट कर रहा है देख लें। तो ये एक्स एक्सिस में फोर्स को प्रिवेंट कर रहा है, मोशन को वाई एक्सिस में प्रिवेंट कर रहा है, और मोमेंट को भी प्रिवेंट कर रहा है। तो ये तीन सिंबल्स आएंगे इसकी जगह, एक्स, वाई और मोमेंट, तीनों हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक शेप बना लिया इसका, और ये वाली फोर्स हमने एज इट इज शो करी जो 2 मीटर पे थी। तो अब हमारे पास एक्स, वाई और मोमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है। अब जो है एरो जो है आप अजम्पशन से इनिशियली लेते हैं जिस तरफ है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरोज अभी इसके गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं, फिर न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव आ रहा है तो हम इसका मीन क्या होगा, पॉजिटिव मीन आ रहा है तो उसका मीन क्या होगा, ठीक है। फिर हमने ये तीन फोर्सेस को शो कर लिया, ये ए एक्स, ए वाई और एम ए। भले आप इनर साइड भी दें ए एक्स, ए वाई और एम ए, तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो आप पे मर्जी है, ये एरो किस तरह भी दे रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मास भी गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर मास गिवन है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बाहर है तो इसके सेंटर पे होगा, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लोकेट करके 3 मीटर पे, तो उस पर हमने वेट हमने शो करना है, कितना है, 981 न्यूटन, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस तरह से, सही है, क्लियर है। ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। सर एक बार फिर रिपीट कर दें। अब देखें, हमने पहले पहले क्या करना है, इसका आउटलाइन शेप बनाना है, सराउंडिंग को रिमूव करना है और आउटलाइन शेप बनाना है। हमने आउटलाइन शेप बना लिया, तो इसमें फोर्सेस कितनी एक कर रही है, एक ये वाली एक कर रही है बाय डिफ़ॉल्ट, ये वाली 1200 को हमने शो कर दिया। उसके बाद अपने पास देखना है सपोर्ट कौन सी है, ये आपको याद करनी होगी कौन सी सपोर्ट है। तो हमने देखा था, तो हमारे पास कौन सी थी, फिक्स सपोर्ट थी, देखा जाए तो ये कौन सी है, फिक्स सपोर्ट है देखा जाए तो। फिक्स सपोर्ट में क्या है, ये तीन तरफ मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मोमेंट को, ठीक है, ये तीनों को प्रिवेंट कर रहा है। तो हमें दो फोर्सेस और एक मोमेंट शो करना है, तो इसकी एरो भले आप इस तरह दे दें या आप आउटसाइड दे दें, तो आप पे डिपेंड कर रहा है किस तरह दे रहे हैं। तो हमने इसकी तीनों एरो शो कर दी, दो एरो फोर्सेस की और एक मोमेंट शो कर दिया, एक्स, ए वाई और मोमेंट शो कर दिया इस तरह। इसका मास कितना गया मैंने, 100 kg, तो 100 इंटू 9.81 तो 981 न्यूटन आ गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा इसका, 6 मीटर है, तो 3 पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो 3 पे हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करके हमने 981 न्यूटन शो कर दिया और 3 मीटर डिस्टेंस शो कर दिया, सही है, क्लियर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगा, इसको ऊपर नहीं प्रेस करेगा वेट को, क्लियर है, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम। सर क्लियर है। अब इस तरह से एक और नंबर है, draw the free body diagram of the foot lever shown in figure 5.8a, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फुट लीवर का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। द ऑपरेटर अप्लाइज अ वर्टिकल फोर्स टू द पेडल, ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है वर्टिकल फोर्स पेडल पे, सो देयर स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 1.5 इंच। तो स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो रहा है, कितना हो रहा है, 1.5 इंच, क्योंकि ये इस तरफ अप्लाई कर रहा है तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, लाजमी बात है। तो वो कितना स्ट्रेच हो रहा है, 1.5 इंच स्ट्रेच हो रहा है। एंड द फोर्स ऑन द लिंक एट बी इज 20 पाउंड, एंड द फोर्स किसी लिंक बी पे है 20 पाउंड पे है, ठीक है। तो फोर्स जो है लिंक बी पे कितनी है, इस बी पे लिंक पे 20 पाउंड है, ठीक है। तो ये वाली फोर्स की है हमें, तो हमने ड्रा करनी है फ्री बॉडी डायग्राम पहले पहले। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या होगा, पहले हमने सराउंडिंग को रिमूव करना है। तो हमारे पास शेप क्या है, ये वाला शेप है, तो इस शेप की हम आउटलाइन बना लेंगे पहले पहले। तो हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन शेप बनानी है, ठीक है। आउटलाइन शेप बन के देखें, तो हमने क्या करना है, फोर्सेस को फिर हमने शो करना है, आउटलाइन शेप बना के तो हमने क्या करना है, फोर्सेस को शो करना है। एक तो ये वाली बाय डिफॉल्ट गिवन है, ठीक है। फिर इसकी कितनी होंगी फोर्सेस, पिन जॉइंट है, यही है, कितनी है,
कितनी फोर्सेस है? 2 फोर्सेस। ठीक है, तो 2 फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो हमने क्या करना है, 2 फोर्सेस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक फोर्स यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर। तो ठीक है, 2 फोर्सेस मैंने AX और AY यहाँ पर शो कर दी, सही है, AX और AY। ठीक है, तो आपकी मर्जी, एरो नीचे भी दे दें या ऊपर दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी जब हम सोल्व करेंगे फिर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपस क्या है, AX और AY मैंने ऊपर दे दिया, और सिमिलरली B इस तरफ है, और यहाँ पर भी एक फोर्स है, ये वाली हमने शो करनी है और ये वाली भी शो करनी है। तो हमने इसको नाम दे दिया कोई भी जो हमारे पास गिवन है, तो नाम भले कोई भी दे दें। और यहाँ पर 20 पाउंड हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने ये फोर्सेस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सर देंगे। जी हाँ, सर इसमें पेडल कहाँ पर है जो मतलब वो प्रेस करेगा? ये फोर्स अप्लाई कर रहा है जो, सर कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो? ये इसमें फोर्स बताई हुई है ना, ये वाली अप्लाई कर रहा है इस डायग्राम में, तो ये पेडल है, फोर्स। सही सही है सर। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पेडल है, इसने बताया फोर्स अप्लाई कर रहा है, फुट लीवर है, उसने फोर्स अप्लाई की, क्या हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। तो ये वाली फुट लीवर पे अप्लाई कर रहा है फोर्स। कितनी है ये वाली, ये हमने देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, और इस तरह हमने फोर्स को डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर लिया डायग्राम में। क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। ठीक है, सिंबल्स हमने याद करना है। फिर हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0 अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो, वरना तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का इतना ही होगा। हाँ, पास आगे मूव नहीं करना। तो बुक में देखते हैं, आगे सॉल्व किया है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई चीज़ पूछी हुई है तो, पूछी हुई नहीं है तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इतनी बनेगी। ठीक है, अभी फ्री बॉडी डायग्राम ही है इसकी सिंपली, और कुछ पूछा हुआ नहीं है। आगे चल के और नंबर में पूछेगा। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्सेस पूछता है हमारे पास कितनी है, अगर सपोज करें या से पूछता है कि एक्स कितनी है, AY कितनी है। ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल 0 लेते हैं। तो x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, AX है, 30 है और 20 है। इन सबको आपस में ऐड करते, जैसे हम करते हैं, AX नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता। इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, AY है और F है, ये दोनों अननोन है। अब हमने क्या करना होता है, फिर थर्ड में क्या करना होता है, अगर हमने तीसरी फोर्स फाइंड करना है, फिर हमने मोमेंट लेना होता है किसी एक पॉइंट से, चाहे A से लें या F से लें। तो वो आप डिपेंड कर रहा होगा किससे लेना है, फिर उस हिसाब से नंबर को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम दूसरे करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, फिर आपको मैं ये सॉल्व भी करा लूँगा अगर जरूरत हुई तो। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है इसमें नॉर्मली रिजिड बॉडीज़ के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, तब हम लेते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 लेते हैं। पहले हम सिंपली समेशन ऑफ फोर्स इन x एंड y ले रहे थे, 3x से समेशन ऑफ फोर्स इन x, y और z ले रहे थे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब रिजिड बॉडीज है तो इसमें मोमेंट भी ले रहे होंगे, कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास x कंपोनेंट x में ऐड होंगे, y कंपोनेंट y में ऐड होंगे, z कंपोनेंट z में ऐड होंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास सपोज करें एक ये स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें समेशन ऑफ फोर्स इन x को ऐड करना होगा, y को ऐड करना होगा और z को ऐड करना होगा आपस में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप कौन सी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली हम इस तरह लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो तीन कंडीशन ये वाले लेते हैं नॉर्मली। अगर सम टाइम हमें ज़रूरत होती है फिर हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ फोर्स इन y, कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर मोमेंट एक पॉइंट से लेते हैं और दूसरे पॉइंट से मोमेंट लेते हैं, जैसे कि अननोन सारे फाइंड आउट कर सकें। तो ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी अप्रोच ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अप्रोच एनालिसिस का भी वही है जैसे हम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फिर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 एंड मोमेंट, या दूसरी कंडीशन दो मोमेंट फाइंड आउट कर लें और एक फोर्स फाइंड आउट कर लें। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है जो हमने डायग्राम शो किया है उससे नेगेटिव आंसर हम उस जो हमने आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हम आप एरो शो करेंगे उसके अपोजिट में शो करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है सारी आपको इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगी, जो पहले नहीं क्लियर हुई हो तो। अब हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड। हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन बीम लोडेड।
निगलेक्ट द वेट ऑफ द बीम इन द कैलकुलेशन। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, हमने क्या करना है, निगलेक्ट करना है वेट ऑफ द बीम। वेट ऑफ द बीम को हमने कंसीडर नहीं करना है, तो ये हमने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या स्टेप होगा, वकार आप बताएं। जी सर। पहले हम क्या स्टेप करेंगे इसमें? सर पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाएंगे? जो एक प्लेन दिया होता है वो ड्रॉ करके उसके बाद जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन बताएंगे सर। अभी कौन सा प्लेन गिवन है? हॉरिजॉन्टल है सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इसमें प्लेन को शो करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है उसको शो करना था प्लेन स्ट्रक्चर को बोल के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को हमने शो कर लिया है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रक्चर इस तरह है उसको शो कर दिया, सराउंडिंग को रिमूव कर देना है। तो ये वाला सराउंडिंग और ये वाली सराउंडिंग हमने रिमूव कर दी। तो ये वाली कौन सी सपोर्ट है और ये वाली कौन सी है, पहले बी पॉइंट का कौन बताएगा? हमीज महमूद। सर बी पेन है और ए जो है वो रोलर है। बी पिन है, ए रोलर है। तो रोलर के लिए क्या होगा हमारे पास? सर वर्टिकल होगा, ठीक है, और बी के लिए? पेन के लिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सारे क्या एग्री कर रहे हैं वकार के साथ? यस। हाँ सर। और कोई बताए अगर वकार के साथ एग्री नहीं कर रहे तो? सर एग्री कर रहे हैं। चलिए, सभी एग्री कर रहे हैं। एक मुझे नो आई थी तो मैं पूछ रहा हूँ किसको नहीं है। ठीक है, तो आपस क्या होगा, एक फोर्स यहाँ पर शो होगी, यहाँ पर दो फोर्स शो होगी। तो हम कोई भी एरो अज्यूम कर लेंगे जो भी आपको सही लगे। तो हमने क्या करना है, एक ए वाई है तो हमने ए वाई शो कर दिया इसकी जगह। ठीक है, तो भले ये इस तरह रहने दे, इसको यहाँ दो कपोर्ट में आप रिप्रेजेंट करें, इससे कोई मसला नहीं है। तो इन्होंने दो में शो कर दिया, भले आप इसको इंक्लाइन भी रहने दें, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी सिंपल प्रॉपर देनी है। इसमें क्या है, दो एरो आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसमें क्या आएगा, वर्टिकल एरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम का? हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अवेश बताएं, x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अवेश? 0.2। अवेश बैठे हैं कोई? जी सर, जी सर। कहाँ है अवेश? मैं हूँ। चलें बताएं कौन कौन सी फोर्सेस हैं? x एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सर एक्स एक्सेस में तो 0.2 मीटर है। फोर्सेस 2 मीटर हैं, 0.2 मीटर। क्या अफा का एग्री कर रहे हैं इससे? अफाक जी सर। बताएं, आप एग्री कर रहे हैं हेलो। इनसे? x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? जी सर जी। वकार आप बताएं, यही है? सर एक्स पे दो फोर्सेस हैं, एक बी एक एक्स मिनट की है, आप लग ठहरा, रही है। सही है सही है। साबिर आप बताएं। सर इसमें दो फोर्सेस हैं, एक 0.2 मीटर है और दूसरा 200 न्यूटन भी है ना सर। सबीन आप बताएं। सर इसमें दो फोर्सेस हैं, 600 न्यूटन और 200 न्यूटन। 600 न्यूटन और 200 न्यूटन। सॉरी, दो और हाँ 100 न्यूटन भी है सर। एक्स एक्सिस में। सैफ अली खान? सर इसमें वाई वाई एक्सिस में 200 न्यूटन की फोर्स है। मैं एक्स एक्सिस का पूछ रहा हूँ अभी। सर एक्स एक्सिस पे? एक्स जी हाँ। एक्स पर भी 600 न्यूटन। कौन सी है?
600 न्यूटन फोर्स है एक्स एक्सिस पर। बस एक ही है 600 न्यूटन। जोरा यस सर। जोरा से आप बताएं। सर ये 0.2 और 600। शामिर शामिर आप बताएं। ये सोए में बिल्कुल शामिर। सर मैं बताऊं? चलें बताएं। सर माइनस बी एक्स कंसिडर करें। जी हाँ। और एक तो 600 cos 45, एक दूसरी माइनस बी एक्स। जी हाँ सर 600 का जो एक्स कंपोनेंट है वो लेंगे सर। ठीक है, दो है फोर्सेस, एक बी एक्स है, दूसरी 600 कोस 45। सिंपली दो फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस में, बकाया किसमें वाई एक्सिस में है। तो एक्सिस में कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फोर्स कौन सी है, बी एक्स है जो नेगेटिव है, और 600 कोस 45 पॉजिटिव लेंगे। तो 600 कोस 45 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या इससे बी एक्स मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखें 600 कोस 45 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स कितना आ जाएगा 424 न्यूटन। तो इसका सर ये मतलब बी है, जी हाँ, सर ये बी एक्स नेगेटिव क्यों लिए? 200 न्यूटन के नीचे जो बी एक्स है इसको नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये इस ड्यू टू तरफ है एरो, डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ओके हमने सर। नेगेटिव लिया है। अब यहाँ पास आंसर जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है 424 न्यूटन। तो हमने बी एक्स की डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी कितनी है, इस तरफ है। अगर हम सपोज करते हैं किसी स्टूडेंट ने डायरेक्शन है इस तरफ अज्यूम कर ली है, ठीक है, इस तरफ नहीं ली थी बल्कि इस तरफ अज्यूम की थी। ठीक है, सपोज करते हैं किसी ने हमारे पास इस तरह डायरेक्शन ली है, फिर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यस सर पॉजिटिव में आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा इस कंडीशन में अगर हम इस तरह एरो लेंगे दोनों, यही होगा। यस सर। क्योंकि बी एक्स क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है, ये भी इस तरफ पॉजिटिव है। तो हम हमारे पास क्या होगा, बी एक्स इज माइनस 600 कोस 45। तो इसमें हमारे पास आंसर नेगेटिव आता अगर हम इस तरह एरो लेते। तो आंसर तो सही होता, लेकिन हमारे पास हम लिखते इसमें रीजन कि हमने अपोजिट डायरेक्शन ली है, तो बी एक्स की डायरेक्शन इस तरफ नहीं, आंसर नेगेटिव आया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो हमने अभी अज्यूम की हुई हमने सही अज्यूम नहीं की, तो उसके अपोजिट होगी। ठीक है, इस कंडीशन में लिखें जब हमने एरो अपोजिट लेते हैं आंसर नेगेटिव आता है। तो अब यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो हमने डायरेक्शन सही अज्यूम की हुई है। खाली अगर नेगेटिव आता है तो हमने रीजन मेंशन करना है, हमने नेगेटिव मेंशन की हुई है, जो गलत है, डायरेक्शन उसके अपोजिट होनी चाहिए। सर जी हाँ, तो सर जब भी नेगेटिव आंसर आएगा तो हमने ये रीजन मेंशन करना होता है। हाँ मेंशन करना होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप है समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा किस बुक में आपको कहीं कहीं मोमेंट पहले फाइंड आउट किया होगा, तो मैं बोलूँगा आपको स्टेप वाइज जाने, पहले समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स इज इक्वल 0 लें, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस इन y लें, फिर मोमेंट लें। कहीं कहीं बुक में सेकंड पे मोमेंट फाइंड आउट किया होगा, कभी फर्स्ट पे मोमेंट फाइंड आउट किया होगा, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल 0 लें, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। अब बस समेशन ऑफ फोर्सेस इन y कौन सी है देखा जाए तो एमर आप बताएं। यस सर। y में कौन सी फोर्स है, सर वहाँ पे भी दो फोर्स है। दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी, सर एक 100 न्यूटन, एक 100 न्यूटन और कौन सी है, और कौन सी है, एक ही है सर। एक ही है वाई एक्सिस पे। शाबाश। हमीज क्या आप एग्री करते हैं, नो सर, कितनी है फोर्सेस, मुझे तो सर 3 लग रही हैं। 3 है।
अरीब क्या एग्री कर रहे हैं? 3 फोर्सेस हैं, हमीर से एग्री कर रहे हैं आप? यस सर, देखने में तो 3 ही लग रही है। क्या कहा है? दोबारा कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। तो सेशन वैसे पूरा होने वाला है और दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब बता दें 3 ही है फोर्सेस वाई एक्सिस में। सर इसमें वाई प्लेन पे 5 फोर्सेस है सर। 5 फोर्सेस हैं, तो कौन सी है हमारे पास? सर एक ए वाई आ रहा है, एक 600 sin 45 आ रहा है, एक 100 न्यूटन है, एक बी वाई है जो पता नहीं है हमें, और एक 200 न्यूटन है। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस हैं। तो ये फोर्सेस को जिनका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो वो पुराने लेक्चर देख के क्लियर कर लें कौन से फोर्सेस कैसे लेते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, लेकिन पहले पुराने लेक्चर लाजमी देखें जिनको नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी फोर्सेस का कमाल है स्टैटिक्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5 फोर्सेस लेनी है। कौन सी? वाई एक्सिस में जो है हमारे पास वर्टिकली इंक्लाइंड फोर्सेस जो होती हैं वही लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ए वाई है हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और ये वाली क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस में। क्यों? इसका एरो नीचे है, तो ये क्या होगा, -600 sin 45, और ये सिमिलरली क्या होगा, -100। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है, और ये वाली प्लस dy आ जाएगा, ये वाला -200। ठीक है, तो हमने इस तरह हमने 5 फोर्सेस लेनी है। तो यहाँ पर ये 5 फोर्सेस आ गए, तो ये हमारे पास 2 जो हैं अननोन होंगे में से, dy और ay। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप। ठीक है, तो आपस क्या होगा, अगर हम इस तरह लेते हैं, इसने डायरेक्टली ये लिया हुआ है, तो उसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, तो आपके पास स्टेप वाइज चलते जाएंगे तो आपको सोल्व होता जाएगा, वरना तो कहीं मोमेंट पहले लिया गया, कहीं फोर्सेस पहले। तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दें, फिर आपने क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट भले आप ए पॉइंट से फाइंड आउट करें या बी पॉइंट से फाइंड आउट करें। ठीक सर है, एक अननोन से फाइंड आउट करना है। जी हाँ सर इक्वेशन नहीं लगा के अगर यहाँ से हम डायरेक्ट मूवमेंट से जो है ना इनकी फोर्सेस मालूम कर लें। हाँ, तो मोमेंट कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टेप वाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो मोमेंट अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट से हमें फोर्सेस एक अननोन फाइंड आउट होगा। ठीक है, आप 2 मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, तो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से फाइंड आउट कर 2 मोमेंट अप्लाई कर लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड कर रहा है अप्रोच पे, कौन सी अप्रोच से आप सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यही बताया था कि आपकी अप्रोच पे डिपेंड कर रहा है। सही है, क्लियर है? तो आप भले एक्स एक्सिस की जी फोर्स सर। लें और 2 मोमेंट ले लें, तो उस पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी सेशन कंप्लीट होने वाला है, फिर दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करना। ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है अप्रोच कौन सी ले रहे हैं।